25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खातों में जमा कराए जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। वजीर ज़राअत ने कहा, पीएम मोदी बटन दबाकर करेंगे ट्रांसफर। एहतजाजी किसानों ने ब्रिटेन के पीएम से खत के जरिए मांगी हिमायत। सरकार से बातचीत करने का फैसला लेने के लिए किसानों ने बनाई 5 रुकनी कमेटी। आंदोलनकारी किसान आज मना रहे हैं किसान दिवस। पूरे मुल्क के किसानों से एक वक्त का खाना नहीं खाने की अपील की। कई रियासतों से दिल्ली आ रहे हैं किसान। कृषि कवानीन की मुखालफत में आज यूपी में कांग्रेस का मुजाहरा। बीजेपी एमपी और अराकीन असेंबली को घेरा। बीजेपी लीडरान के घरों के बाहर थाली बजाकर किया मुजाहरा। कृषि कवानीन के खिलाफ कांग्रेस कल सदर जमहूरिया को सौंपेगी 2 करोड़ लोगों के दस्तखती खत। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च का ऐलान। ग्वालियर में नए कृषि कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई का दावा। किसानों के धान की कीमत नहीं अदा करने वाले कारोबारी का मकान नीलाम। इंतजामिया ने चुकाई किसानों की रकम। पंजाब में जियो के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा। बठिंडा में जियो के मोबाइल टावर पर ताला जड़ा। मोगा में जियो स्टोर को कराया बंद। प्याज की सही कीमत न मिलने से परेशान नीमच के किसान। 1 रुपये फी किलो में बिक रही है प्याज। किसानों को नहीं मिल पा रही है लागत से भी सही कीमत। किसान सम्मान दिवस पर सीएम योगी का अपोजिशन पर निशाना। कहा, किसानों की तरक्की नहीं आ रही, कुछ लोगों को रास लगातार कर रहे हैं गुमराह। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव की 280 सीट में से 276 सीटों के नतीजे डिक्लेयर। 74 सीट जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। 110 सीट जीतकर गुपकार बना सबसे बड़ा इत्तेहाद। डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, बीजेपी ने इंतखाबात को वक़ार का मौजू बनाया। हमारी हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का एडिटर दिलीप तिवारी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एलजी बोले, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए 3 साल में होगी 30,000 करोड़ की सरमायाकारी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 7 साला तकरीब को खिताब करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल होगी तकरीब। मगरबी बंगाल के गवर्नर और मरकजी वजीर तालीम भी होंगे शामिल। मगरबी बंगाल इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। आज कोलकाता के रामलीला मैदान में कांग्रेस अक़लियती तबके का इजलास। फूलपुर इफ्को प्लांट में गैस रिसाव में मरने वालों के अहलखाना को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। हादसे में इफ्को के 2 अफसरों की हुई है मौत। प्रयागराज हादसे पर इफ्को के पीआरओ ने दिया लापरवाही भरा बयान। कहा, मीडिया में आने से बड़ा हो जाता है हादसा। प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव से 2 अफसरों की हुई थी मौत। 2021 में कभी भी हो सकते हैं बिहार में असेंबली इंतखाब। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने फिर किया दावा। कहा, सभी जमातों को इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिहार की खराब हो रही कानून इंतजामिया ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत। सीएम नीतीश ने पुलिस हेडक्वार्टर में अफसरान के साथ चर्चा की। कहा, हालात को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात ठप। सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर गैर मुद्दती हड़ताल पर। स्टाइपेंड के पैसे बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी रात का कर्फ्यू नए खतरे और त्योहारों के मद्देनजर 2 जनवरी तक रहेगा नाफिज। पूरी रियासत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। मुल्क में कोरोना बहरान जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 23,950 नए मामले सामने आए। 333 मरीजों की मौत। दिल्ली में ब्रिटेन से हाल ही में लौटने वाले 6 लोग कोरोना मुतासिर। अहमदाबाद में भी 4 लोग मिले कोरोना मुतासिर। हैदराबाद में भी हुई सख्ती। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बच्चों को ज़्यादा खतरा। चीन के साइंसदानों ने दुनिया को किया अलर्ट। साउथ अफ्रीका में नया कोरोना स्ट्रेन मिलने से हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव पाई गई एक्ट्रेस रकुलप्रीत। राब्ते में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील। रकुलप्रीत ने खुद को किया क्वारंटीन। और हिंदुस्तानी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे। धनश्री वर्मा संग रचाई शादी। सोशल मीडिया स्टार हैं धनश्री वर्मा।